मैं एक आदमी से मिला थेरेपी के लिए और वो आदमी अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति, पैसा कमा रहा है, अच्छी पोज़ीशन पे है और उसने मुझे कहा कि भाई मेरी वाइफ़ एक दिन उठती है और कहती है मुझे आपसे डिवोर्स लेना है, आई डोंट फील कनेक्शन विद यू। कहता है मुझे समझ ही नहीं आया, ना कभी लड़ाई झगड़ा, ना कभी मारपीट, ना गाली-गलौज, कुछ नहीं हुआ। जबकि मैंने बिल्कुल अपोज़िट किया कि मेरी वाइफ़ ने जब-जब मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करी, कुछ माँगा, कोई क्लासेस, कुछ कहीं जाना है, आई जस्ट अलाउड हर, आई गेव हर ऑल माय क्रेडिट कार्ड्स एंड अब जाओ मज़े करो जीवन में। व्हाई? बिकॉज़ ही वाज़ ऑक्यूपाइड इन हिज़ वर्क। वो ऐसी पोज़ीशन पे था बिकॉज़ वो काम करेगा तो पैसा आएगा। ही डिडन्ट हैव एनी इनहेरिटेड वेल्थ, तो काम करता रहा। बॉस की दिक्कत, क्लाइंट ये वो फलाना दिक्कत, उसके दिमाग में वर्क प्रायोरिटी बन गया। डेफिनेटली इट वाज़ अ रॉन्ग मूव कि उसने अपनी वाइफ़ के साथ बात करना, कम्युनिकेशन करना का इम्पोर्टेंस नहीं समझा, क्योंकि वो अपने आप भी एक इंट्रोवर्टेड इंसान था और कई आदमियों में एलेक्सिथाइमिया होता है, यानी कि इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस द इमोशंस। अब ये चीज़ नहीं हुई, वाइफ़ ने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे क्लासेस लेनी है, मुझे कॉलेज करना है, ये करना है, उसने सब कुछ सपोर्ट किया। शी गॉट मैनिपुलेटेड बाय समबडी एंड देन शी स्टार्टेड हैविंग एन अफेयर आउटसाइड। अब वो कहती है कि जी मुझे आपसे कनेक्शन फ़ील नहीं होता, मैं जा रही हूँ। उसने कहा क्या हुआ? क्या करूँ मैं? कहती तुमने मुझसे एक्सप्रेस नहीं करा, मुझे ये नहीं करा। उसने कहा ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन अब वाइफ़ कहती है मैं फॉल आउट ऑफ लव हो गई, अब मैं नहीं कर सकती कुछ। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपको समझना होगा कि जब कोई चीज़ें खराब हो रही है ना, उसी वक़्त आपको उसमें इंटरवीन करना है, रिसर्च करनी है अबाउट व्हाट योर पार्टनर इज़ डूइंग, वेयर दे आर गोइंग, गैदर द इन्फॉर्मेशन। उनका टाइम मैपिंग आप भी तो थोड़ा बहुत रखो ना, लाइफ़ में इतना डिसइंटरेस्टेड मत हो जाओ कि पता ही ना चले कब क्या हो गया। ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बन रहा था, वो छोड़ दिया आपने कि चलो आई एम अलाउइंग माय वाइफ टू हैव स्पेस, गलत किया आपने। उसके बाद क्या हुआ? आपने किसी से ये बात ही शेयर नहीं करी कि आपकी वाइफ कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, वो रह नहीं रही है, हफ्ते-हफ्ते बाहर जा रही है। यू कंप्लीटली इग्नोर्ड ऑल ऑफ दोज़ रेड फ्लैग्स। ठीक है? तो ये अब उनके लिए तो खराब हुआ ही, आपके लिए भी तो खराब हो गया। अब आप जीवन को वापस कैसे सँभालोगे? तो काउंसलिंग में आने के लिए बात हुई एंड दे वर एग्रीइंग कि चलो बात करते हैं। लेकिन नाउ ऑलमोस्ट दिमाग से, दिल से प्यार खत्म हो गया एंड येस पीपल कैन फॉल आउट ऑफ लव व्हेन देयर इज़ नो सेक्सुअल इंटिमेसी, व्हेन देयर इज़ नो अट्रैक्शन, स्पार्क लेफ्ट, कॉमन गोल्स, विज़न। जब ये नहीं होता तो रिश्ता खत्म ही हो जाता है, नो मैटर कितने प्यार से शुरू हुआ था। प्यार इसको आगे नहीं बढ़ाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा आपका एक दूसरे के लिए समर्पित होना और कॉमन म्यूचुअल चीज़ें करना और आगे बढ़ना। इफ दैट इज नॉट देयर, इट इज डेफिनेटली बाउंड टू फेल सूनर और लेटर। हैव थेरेपी, talk to someone as soon as you find out that there are red flags.